हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द जर्नी ऑफ हैप्पीनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जानते हुए भी सही काम क्यों नहीं कर पाते? हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, रोज व्यायाम करना जरूरी है, ध्यान करना लाभदायक है और अपने लक्ष्यों पर लगातार काम करना सफलता की कुंजी है। फिर भी हम टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन प्राचीन ऋषियों का कहना था कि समस्या इच्छा शक्ति की नहीं बल्कि मन की है। जब मन आपका मालिक बन जाता है तब जीवन बिखर जाता है, लेकिन जब मन आपका सेवक बन जाता है तब असंभव भी संभव होने लगता है। आज हम जानेंगे कि भगवत गीता, बुद्ध, पतंजलि योग सूत्र और अन्य प्राचीन ज्ञान परंपराएं आत्म अनुशासन के बारे में क्या सिखाती है। तो जानते हैं आत्म अनुशासन वास्तव में क्या है। अधिकतर लोग समझते हैं कि अनुशासन का अर्थ है खुद को मजबूर करना, लेकिन प्राचीन ज्ञान कहता है आत्म अनुशासन का अर्थ है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आदतों पर जागरूक नियंत्रण। जब आपका मन कहे आज मत करो और आपकी बुद्धि कहे यही सही समय है, तब बुद्धि की बात मानना, इसे कहते हैं आत्म अनुशासन। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। हमारा मन ही सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। भगवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है मन उसका मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है, वह आराम चाहता है, तुरंत मिलने वाला सुख चाहता है, लेकिन महान जीवन हमेशा कठिन विकल्पों से बनता है। बुद्ध का संदेश जानते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, हमारा पूरा जीवन हमारे विचारों से निर्मित होता है। यदि विचार अनुशासित है तो जीवन भी अनुशासित होगा। यदि विचार बिखरे हुए हैं तो जीवन भी बिखर जाएगा। इसलिए परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है और इसके लिए चाहिए छोटी आदतों की शक्ति। प्राचीन ऋषि जानते थे कि महान परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार यही चरित्र बनाता है। यदि आप प्रतिदिन केवल 20 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट ध्यान करते हैं और थोड़ा व्यायाम करते हैं, तो कुछ महीनों बाद आपका व्यक्तित्व बदलने लगता है। अनुशासन कोई एक बड़ा निर्णय नहीं है, यह छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम है और इसलिए हमें चाहिए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। उपनिषद और योग परंपरा बार बार कहती है, इंद्रियां शक्तिशाली घोड़ों की तरह है। यदि लगाम ढीली हो तो वे आपको गलत दिशा में ले जाएंगी। आज सोशल मीडिया, लगातार नोटिफिकेशन और अनगिनत मनोरंजन के साधन उपलब्ध है, हमारी एकाग्रता को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी मौन, डिजिटल विश्राम और आत्मचिंतन भी अनुशासन का हिस्सा है। और इसीलिए ध्यान क्यों आवश्यक है ये जानते हैं। ध्यान मन को नहीं दबाता, ध्यान मन को समझना सिखाता है। जब आप प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठते हैं तो धीरे धीरे आपके और आपके विचारों के बीच दूरी बनने लगती है। अब आप हर इच्छा के गुलाम नहीं रहते। यही से आत्मानुशासन जन्म लेता है और उसके लिए चाहिए उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य के बिना अनुशासन नहीं टिकता। यदि जीवन में स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो अनुशासन कुछ दिनों का मेहमान बन जाता है, लेकिन जब उद्देश्य बड़ा हो तो कठिन परिश्रम भी आनंद देने लगता है। अपने आप से पूछिए, मैं किस प्रकार का इंसान बनना चाहता हूँ? यही प्रश्न आपके अनुशासन को दिशा देगा। अब इसके लिए जानते हैं दैनिक अभ्यास। यदि आप वास्तव में आत्म अनुशासन विकसित करना चाहते हैं तो इन सरल अभ्यासों से शुरुआत करें। पहला, प्रतिदिन एक ही समय पर उठें। दूसरा, कम से कम 15 मिनट पढ़ें। तीसरा, 10 मिनट ध्यान करें। चौथा, शरीर को सक्रिय रखें। पांचवा, दिन की योजना सुबह ही बना लें। छठा, सोने से पहले पूरे दिन का आत्मनिरीक्षण करें। छोटे अभ्यास ही महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राचीन ज्ञान हमें यह नहीं सिखाता है कि जीवन कठिन बना लो, वह सिखाता है
अपने मन को समझो, अपने विचारों को दिशा दो और अपने कर्मों को उद्देश्य से जोड़ो। याद रखिए, अनुशासन जेल नहीं है। अनुशासन वह चाबी है जो स्वतंत्रता, सफलता, आंतरिक शांति के द्वार खोलती है। आज से एक छोटा संकल्प लीजिए, सिर्फ एक आदत चुनिए, उसे अगले 30 दिनों तक बिना रुके निभाइए। यही छोटी शुरुआत एक दिन आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।